गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहित। मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ और साथ में ही सिविल इंजीनियर भी हूँ। आज मैं एक छोटा सा सिद्धांत लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसे सुनकर समझकर वास्तु काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगा और आप अपनी लाइफ में उसे यूज़ भी कर सकते हैं। कई लोगों को सुना होगा आपने कि भाई नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या ईस्ट फेसिंग के घर बहुत अच्छे होते हैं, और जो लोग उसमें रहते हैं वो भी अधिकतर ना ये सोचते हैं कि कभी कि यार मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, बट जो अपॉर्चुनिटी मनी आना चाहिए वो आ नहीं रहा है मेरे पास। आता है तो चला जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज भी रहते हैं। और और उल्टा ये कहते हैं यार साउथ फेसिंग घर मत लो, साउथ फेसिंग घर नहीं अच्छा होता, वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आती। वहाँ उल्टा हो रहा है यार, वहाँ वो पैसे पे पैसे कमाए जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्या वास्तु बिगड़ गया? तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है मैं आपको बताऊं। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, शिव जी का घर जिसको हम कहते हैं, वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी वहाँ से आती है और वो ही आगे चल के साउथ की तरफ जाती है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ हिस्से को हमें हल्का रखना चाहिए। वहाँ से जैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी वहाँ से जनरेट होती है, वो साउथ की तरफ जाके ठहरनी चाहिए, साउथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अधिकतर ऐसा होता क्या है, जो फ्लैट्स नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के होते हैं या ईस्ट फेसिंग के होते हैं, उनमें क्या होता है, आप जब अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे बालकनी साउथ वेस्ट की तरफ है, या वेस्ट की तरफ बालकनी है, या साउथ की तरफ बालकनी है, और काफ़ी बड़ी बालकनी है। तो जैसी नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आई, ऊर्जा आई, और वो साउथ में जो बालकनी थी वहाँ से निकल गई, तभी जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के जो घर है ना, आप देखोगे कहीं लोग शिकायत करते हैं यार मेरा वास्तु तो सही है बट मेरे साथ वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। उसका मेन रीज़न यही है कि नॉर्थ ईस्ट से या ईस्ट या नॉर्थ से जैसे ही एनर्जी या ऊर्जा आती है, वो वहाँ साउथ में ठहरनी चाहिए, और वो साउथ में ठहरती नहीं है, वो सीधा बालकनी के सहारे बाहर चली जाती है। अब जो साउथ में, साउथ फेसिंग जिनका घर है, अब वहाँ क्या होता है, उनकी बालकनीज होती हैं आपकी नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में। अब होता है वहाँ से एनर्जी आती है और वो साउथ के एरिया में रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ओपनिंग नहीं मिलती। अब एक मेन बात है भाई, आप मेन डोर हमेशा तो खुला रखोगे नहीं, तो वो साउथ में वहाँ ठहर जाती है, और साउथ बाहरी भी होना चाहिए। तो इसलिए उनके यहाँ अपॉर्चुनिटी और मनी आता है। और हम नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में या जो ईस्ट फेसिंग में या नॉर्थ फेसिंग में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग सोचते रह जाते हैं, बट हम मेन जो इसके पीछे ये रीज़न है इसको हम दूर नहीं कर पाते। तो अगर कुछ ऐसा है तो कोशिश करें कि वो साउथ वेस्ट या साउथ में या वेस्ट में जो बालकनी है आप उसे कवर करके रखें, उसे मिनिमम यूज़ करें। ठीक है जी। तो उससे आप देखेंगे कि काफ़ी असर आपको, फ़र्क आपको महसूस होगा। आपको अपॉर्चुनिटी आने शुरू होगी, मनी आना शुरू होगा, सेविंग शुरू होगी। और ऐसा नहीं होता कि मनी आना शुरू होता है, आपको एक वो आ जाता है, माइंड ना क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। कभी-कभी क्या होता है, माइंड ही क्लियर नहीं होता कि हम कन्फ्यूज़ रहते हैं हमें करना क्या है। तो ये बहुत सिंपल, बहुत प्यारा लॉजिक है, जिसको अगर आप समझ गए हैं तो वास्तु आप समझ लीजिए आपने आधे से ज़्यादा समझ लिया है। हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हमेशा हल्का होना चाहिए, खुलेदार होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप बंद रखो, उसे खुला रखो, जितना मैक्स टू मैक्स रखना है, और हल्का रखिए। और ऐसे ही अब अगर हम आते हैं साउथ में या साउथ वेस्ट में या वेस्ट में, वो भारी होना चाहिए, और अगर वहाँ बालकनी है तो उसे मिनिमम यूज़ करें। ठीक है। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।